शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। ये किताब फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में रीडर्स की मदद करती है और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सही तरीका सिखाती है। अपने रिच डैड की टीचिंग से सीख कर कियोसाकी हमें मनी और इन्वेस्टिंग के बारे में एक नया माइंडसेट और अप्रोच अपनाने की सलाह देते हैं। इस समरी के जरिए हम कियोसाकी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। परिचय। दोस्तों, आजकल जितना ज़रूरी पैसे कमाना है उतना ही ज़रूरी है उसे सही जगह इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जिससे हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं और सच में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर मतलब सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि वो इंसान जिसके पास स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो अपनी एसेट्स बिल्ड कर रहा है। परमानेंट अमीर बनने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। इसी को आसान बनाने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी इस अमेजिंग किताब के बारे में, जो इन्वेस्टमेंट पर रिच डैड की गाइडेंस देती है। पैसे के बारे में बात करनी हो तो कियोसाकी से बेहतर टीचर और कोई नहीं हो सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। हमने इसे आसान बनाने के लिए किताब को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन्स में डिवाइड किया है, जिससे आप ये सब सीख सकें। एवरेज इन्वेस्टर से शुरू करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना। मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं? सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? मार्केट में 90% पैसा सिर्फ 10% इन्वेस्टर्स के पास क्यों होता है? एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के बीच क्या फ़र्क है? अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे गिर रहा हो या स्टैग्नेंट हो। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें? ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने माइंड को इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन करना होगा। इससे तुम वो देख पाओगे जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करनी चाहिए और अपने अकाउंटेंट और ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप लेंगे उतना आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेन हो जाएगा। कियोसाकी 5 ऐसी बुक सजेस्ट करते हैं जो हर इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए। 1 अप ऑन वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। सबसे पहले ये तय करो कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी नॉलेज लो, प्लान बनाओ और मेहनत करो। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको अपने गोल की क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए क्या क्या सीखना होगा, कौन से एक्शंस लेने होंगे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए एक क्लियर विजन और मजबूत डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना। हर इंसान के पास 3 ऑप्शंस होते हैं: सिक्योरिटी, कंफर्टेबल रहना, अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोग जॉब को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कहते हैं स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी सैलरी वाली जॉब पाओ। कंफर्टेबल माइंडसेट वाले लोग सिर्फ लो रिस्क या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स को चुनते हैं जिनमें सक्सेस की गारंटी हो। रिच माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि बिना रिस्क के सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए वो फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाकर रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। याद रखो, आपका चॉइस ही आपके रिजल्ट्स को डिफाइन करेगा। इन्वेस्टमेंट लेसन 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं? यहाँ 2 तरह की दुनिया होती है, ज़रूरत से कम पैसे वाली, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वाली। कम पैसे वाली दुनिया के लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं और हमेशा पैसों की कमी के साथ जीते रहते हैं। ज़्यादा पैसे वाली दुनिया के लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हैं। ये लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के तरीकों पर फोकस करते हैं। यही कारण है कि दुनिया के 90% पैसे सिर्फ 10% फाइनेंशियली एजुकेटेड लोगों के पास होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 5, इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी जगह पैसा लगाना जो आपकी लाइफ को आसान और प्रॉस्परस बनाए, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, किसी के लिए रियल एस्टेट या इंश्योरेंस और किसी के लिए फैमिली की वेलबींग। इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि किसी के पास इसकी पूरी नॉलेज नहीं होती। हर कोई अपनी नॉलेज के हिसाब से पैसा कमाता और शेयर करता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 6, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है।
इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं है जैसे शेयर, बॉन्ड या रियल एस्टेट। ये एक प्लानिंग है जो आपको फाइनेंशियल गोल ए से गोल बी तक पहुंचाती है। मान लो आपका गोल है 40 से 50 लाख रुपए कमाना। इसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज करना होगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मतलब है सही स्ट्रैटेजी बनाना और ज़रूरत पड़ने पर उसे बदलना। एक प्लान पर स्टिक रहना लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट करना, यही इन्वेस्टमेंट का असली खेल है। इन्वेस्टमेंट लेसन 7, अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग 2 तरह की होती है, अमीर बनने की और गरीब बनने की। आपके फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटस आपकी प्लानिंग और सोच पर डिपेंड करता है। अमीर प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करें और कंफर्टेबल लाइफ के लिए पैसिव इनकम सोर्सेज बनाएं। दूसरी तरफ गरीब प्लानिंग में आता है सिर्फ जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना और अपनी फाइनेंशियल वोकैबुलरी इंप्रूव ना करना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी प्लानिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 8, सही प्लान कैसे चुनें। सही प्लान बनाने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करें। खुद से सवाल करें, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। एक्सपर्ट से मदद लें, प्रोफेशनल इन्वेस्टर से कंसल्ट करें ताकि वो अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको सही गाइडेंस दे सकें। रिच माइंडसेट अपनाएं, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में सोचने का नजरिया बदलें। अमीरों की तरह सोचें और फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं। इन्वेस्टमेंट लेसन 9, डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे पहले बताया था, आपकी प्लानिंग डिसाइड करती है कि आप फाइनेंशियली क्या बनेंगे। फाइनेंशियली सिक्योर, कंफर्टेबल, रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स पर काम करें। फाइनेंशियली सिक्योर रहें। सबसे पहले अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग करें, जैसे इंश्योरेंस लेना। कंफर्टेबल लाइफ, ऐसा पैसिव इनकम सोर्स बनाएं जिससे होने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो। इससे आप पैसे की रैट रेस से बाहर निकल पाएंगे। रिच बने। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी दें। इन्वेस्टमेंट लेसन 10, इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा क्यों नहीं है। लोग इन्वेस्टमेंट को रिस्की मानते हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। नॉलेज की कमी की वजह से कई बार लोग लॉसेस फेस करते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी या एसेट में इन्वेस्ट करते हैं उसकी कम जानकारी की वजह से नुकसान कम नहीं कर पाते। लैक ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में खुद की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कंपनी की सही नॉलेज लेना। इन्वेस्टमेंट लेसन 11, इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। जब हम जॉब या बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह हम पर डिपेंड करता है। ये उनके लिए बड़ा रिस्क है क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल होती है। इस रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है टर्म इंश्योरेंस लेना। इन्वेस्टमेंट लेसन 12, इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं, एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए ज्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम पर करनी चाहिए। अपने एक्टिव इनकम को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जैसे शेयर्स, बिजनेस या रियल एस्टेट, जो बिना मेहनत आपके लिए पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम जनरेट करें। इन्वेस्ट करते समय हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहे। एसेट और लायबिलिटी को समझें। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा लाए, लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर्स को एनालाइज करके रिस्क कम करते हैं और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 13, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट्स, एक्सपेंस स्टेटमेंट्स और एसेट मेकिंग स्ट्रैटेजीज। इससे आपको सेल्स और मैनेजमेंट की डिटेल्स समझने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखें। जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे उतना ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने से आपको एसेट और लायबिलिटी समझने में आसानी होगी। 2 बातों का ध्यान रखें। कैश फ्लो, ऐसा कैश जो आपके पास वापस आता है। अपने एसेट्स को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप रेंट देते हैं तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसे किराए पर देते हैं जहां मंथली खर्च 2,000 रुपये हो और रेंट 10,000 रुपये मिले, तो 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। भले लोन लेना पड़े, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा। लोन फ्री अप्रोच, अगर हो सके तो बिना लोन के इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है। इन्वेस्टमेंट लेसन 15, गलतियों का मैजिक मिस्टेक सक्सेस का हिस्सा है। जो गलती करने से डरते हैं
वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के ज़रूरी लेसन्स नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। ऑथर के पुअर डैड कहते थे, मैं फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पैसा खोने का डर है। वहीं रिच डैड ने हमेशा फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और अमीर माइंडसेट को अपनाया। वो छोटी छोटी गलतियों से सीखते और खुद को इम्प्रूव करते थे। इन्वेस्टमेंट लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है तो ये सच हो सकता है, लेकिन अगर आप मानते हैं कि दुनिया में पैसा बहुत है और आपको बस फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ानी है तो ये भी सच होगा। दुनिया को आप जैसे देखते हैं वो वैसी ही लगती है। हम्बल बने, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जितना ज़्यादा लोगों को वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। जल्दी से जल्दी 3 E's पर फोकस करें। एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेस, मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेसन 17, 90/10 पजल। ऑथर ने यहाँ उन 10% इन्वेस्टर्स के बारे में बताया है जिनके पास दुनिया के 90% पैसे हैं और 90% निवेशक जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% निवेशक 90% पैसे कमाते हैं वे ज़्यादा एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। ये लोग अपने 3 E शिक्षा, अनुभव, अधिक पैसा को बढ़ाते हैं और अपना खुद का बिजनेस या एसेट क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी बनाना, उसका IPO लॉन्च करना और मार्केट में उसके शेयर्स बेचना। ये लोग अपनी कंपनीज के अलावा दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनका पहला फोकस अपने बिजनेस और एसेट्स पर होता है। दूसरी तरफ 90% इन्वेस्टर्स जो सिर्फ 10% पैसा कमाते हैं वे अपना ज़्यादातर पैसा दूसरों की कंपनीज के शेयर्स या एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। इनका प्रॉफिट और लॉस पूरी तरह से कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करता है। ये ज़्यादातर ब्लू चिप फंड्स, टॉप 500 कंपनीज या निफ्टी 50 जैसी इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं बढ़ाते। इन्वेस्टमेंट लेसन 18, 90/10 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एंड में खुद का बिजनेस बनाने की तरफ बढ़ना होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है। सबसे पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नोटिस करें और ये सोचें कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सोसाइटी की मदद करने और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने का तरीका खोजें। जब आप अपना बिजनेस चुन लें तो तुरंत एक्शन लेना शुरू करें। समय के साथ खुद को इम्प्रूव करते रहें। सक्सेस पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में मदद करेंगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 19, इन्वेस्टर्स के प्रकार। यहाँ अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स और उनके इन्वेस्टमेंट के तरीकों के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टर्स का फोकस इन 4 चीज़ों पर होता है। इनकम पर कंट्रोल एक्सपेंसेस को मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट को सही से हैंडल करना, टैक्स और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। 5 तरह के इन्वेस्टर्स। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर, ये वह इन्वेस्टर होता है जिसकी एनुअल इनकम $1 लाख से ज़्यादा होती है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर पब्लिकली काम करना समझते हैं और आउटसाइड इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। म्यूचुअल इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की दुनिया को अच्छे से समझते हैं और टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस का सही यूज़ करना जानते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर, ये कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं और उनके डिसीजंस पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। फाइनल इन्वेस्टर, ये एक सक्सेसफुल बिजनेस के ओनर होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 20, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर। एक्रेडिटेड इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अलग अलग कंट्रीज़ में इसे अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय $2 लाख हो उसे एक्रेडिटेड इन्वेस्टर माना जाता है। इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो होते हैं लेकिन नॉलेज की कमी होती है। 3 E की बात करें तो इनके पास एक्स्ट्रा इनकम तो होती है लेकिन एजुकेशन और एक्सपीरियंस की कमी रहती है। यही कारण है कि ये कभी कभी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगा देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 21, क्वालिफाइड इन्वेस्टर। क्वालिफाइड इन्वेस्टर वह है जिसके पास पैसा और इन्वेस्टमेंट की थोड़ी नॉलेज होती है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीज़ों पर कंट्रोल होता है। खुद पर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर सही टाइम पर खरीदने और बेचने पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर की 3 E's कुछ इस तरह होते हैं। एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस कम या नहीं के बराबर। एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम। इन्वेस्टमेंट लेसन 22, पारस्परिक निवेशक, म्यूचुअल इन्वेस्टर क्वालिफाइड इन्वेस्टर की तरह ही नॉलेजेबल होता है लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस की भी अच्छी समझ होती है। ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट लेवल है। अगर आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो चाहे मार्केट अप हो, डाउन हो या स्टैग्नेंट, लाखों डॉलर कमाना मुमकिन है। अमीर लोगों में ज़्यादातर इसी लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं।
इन्वेस्टमेंट लेसन 23, अंदरूनी निवेशक इनसाइडर इन्वेस्टर वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट सिस्टम के अंदर होते हैं और कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हैं। उदाहरण के लिए ये अपने बिजनेस के मालिक होते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर उसे कंट्रोल करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स अक्सर इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इनके पास 3 ई के साथ ही पूरी होती है। इन्वेस्टमेंट लेसन 24, अंतिम निवेशक फाइनल इन्वेस्टर वो होते हैं जो इतने वैल्यूएबल एसेट्स बनाते हैं कि वो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर्स बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं जिनमें दूसरे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फाइनल इन्वेस्टर का हर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पर कंट्रोल होता है और उनके पास 3 ईज भी पूरी तरह से होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 25, धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। पहले अपने पैसे को बचाकर ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो मंथली कैश फ्लो जनरेट करें, फिर उस एसेट से होने वाली इनकम से दूसरा एसेट बनाएं। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें ताकि आपकी पैसिव इनकम बढ़ती जाए। जैसे एक घर खरीदें, उसे किराए पर दें, किराए के पैसे इकट्ठा करके दूसरा घर खरीदें। इस साइकिल को तब तक दोहराते रहें जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम या डिजायर्ड लाइफस्टाइल अचीव न कर लें। इन्वेस्टमेंट लेसन 26, जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। अगर आप तो जॉब करते हुए अमीर बनना चाहते हैं तो ये स्टेप्स फॉलो करें। पार्ट टाइम एसेट बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ खाली समय में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। ज़रूरी स्किल्स और लॉज सीखें। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉ और कॉर्पोरेट लॉ जैसी स्किल्स में इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 27, एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिज़ायर। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए। इसे डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचाएं। पैसे बचाते समय यह सोचें कि आप उन्हें मूवीज़ या नाइट आउट्स पर नहीं बल्कि अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पर खर्च करेंगे। जल्दी से जल्दी बिजनेस शुरू करें। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट से शुरुआत करें। स्किल्स और 3 ई के में इम्प्रूवमेंट करें। स्टेप बाय स्टेप अपने स्किल्स को ग्रो करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखें। इन्वेस्टमेंट लेसन 28, बिजनेस कैसे शुरू करें। बिजनेस शुरू करने के 3 मेन रीजंस होते हैं। ज़्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए आप कोई बिजनेस शुरू करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर मंथली इनकम कमा सकते हैं। इसे बेचने के लिए एक बिजनेस बिल्ड करें और उसे बेच दें। उससे जो पैसे मिलेंगे उन्हें ऐसे असेट्स में इन्वेस्ट करें जो अच्छा कैश फ्लो जनरेट करें। बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। एक ऐसी कंपनी बनाएं जो किसी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। इसके बाद IPO इश्यू करें ताकि जब लोग आपके शेयर्स खरीदें तो आपकी इनकम जनरेट हो। बिजनेस शुरू करने से पहले इन तीनों में से अपना रीजन चुनें और उसी के हिसाब से अच्छी प्लानिंग करें। इन्वेस्टमेंट लेसन 29वां, नकदी प्रवाह प्रबंधन। जैसे हमारी बॉडी के लिए खून जरूरी है वैसे ही बिजनेस के लिए कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस शुरू करते ही कैश फ्लो आना शुरू होना चाहिए। हमेशा अपना कैश फ्लो पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। डेली कैश फ्लो पर फोकस करें क्योंकि यही बिजनेस की बैकबोन है। अगर कैश फ्लो सही नहीं होगा तो बिजनेस टिक नहीं पाएगा। इन्वेस्टमेंट लेसन 30, संचार प्रबंधन। आपकी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छे से मैनेज होना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में शामिल हैं सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशंस। इंटरनल कम्युनिकेशन में शामिल हैं अपनी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर शेयर करना, एम्प्लॉयज़ के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एडवाइजर्स से लगातार कांटेक्ट में रहना, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट लेसन 31, सिस्टम मैनेजमेंट। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं जिसमें हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हों। सिस्टम में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए: डेली ऑफिस ऑपरेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑन ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिलिंग और अकाउंट्स, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग और HR सिस्टम्स। इन्वेस्टमेंट लेसन 12वीं, कानूनी प्रबंधन। अपने ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए सिक्योरिटी और ओनरशिप देते हैं। लीगल प्रोटेक्शन के बिना आपके एसेट्स रिस्क पर हो सकते हैं। इंटरेस्ट सिक्योर करने के बाद आप इन्हें लाइसेंस या फ्रैंचाइज के जरिए दूसरों को बेच सकते हैं और रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में लीगल एडवाइस लें जैसे कॉर्पोरेट लॉ, कंज्यूमर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, शेयर होल्डर लॉ। इन्वेस्टमेंट लेसन 33, उत्पाद प्रबंधन। प्रोडक्ट वो है जो बायर को फाइनली मिलता है।
ये बिजनेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि यही कैश फ्लो लाता है। कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करें। इसके साथ ही एक एफिशिएंट सिस्टम बिल्ड करें जो प्रोडक्ट को कस्टमर तक सही तरीके से पहुंचाए। मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल लें। बहुत लोग उससे अच्छा बर्गर बना सकते हैं, लेकिन उसका जैसा सिस्टम शायद ही कोई बना पाए। निष्कर्ष, रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के फ़र्क को समझकर, फाइनेंशियल विजडम बिल्ड करके और सही अप्रोच अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये माइंडसेट, एजुकेशन और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की कला है। अब नॉलेज से लैस होकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। समझदारी से इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। किताब समीक्षा रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग एक बेहतरीन किताब है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नई सोच लाती है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट पर फोकस करती है। हालांकि इसमें स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की कमी है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट शुरुआत है। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.